कबीर कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। जब वो ज्ञान दे करके झूठे संसार को छुड़ा करके हरि का सच्चा संसार पकड़ा दें, सच्चिदानंद भगवान के चरणों में ला दें, तुम्हारे जीवन परिवार और समाज में आनंद ले दें, तब समझना गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा मत ये समझो हरि की कृपा से शरीर मिला है, पर यह शरीर आनंदित रहे, मन प्रसन्न रहे, यह गुरु के कृपा के बिना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी पर आते तो उन्हें गुरु ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं थी। वो भगवान ही इज ऑलमाइटी, सर्वज्ञ हैं, भगवान को गुरु की क्या जरूरत है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत गुरु हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म हैं, उन्हें गुरु की क्या जरूरत थी। परंतु वो मनुष्य के रूप में आए हैं। वो जानते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में आया हूं, अगर मनुष्योचित आचरण नहीं करूंगा तो कल कोई मेरी बात को सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। इसलिए भगवान राम भी, भगवान राम के विषय में कल तो पिताजी के विषय में आपने सुना, दशरथ जी के विषय में कि गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, और राम जी के लिए क्या है, गुरु गृह गयौ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अरे बिठा दो भैया, बाद में प्रणाम करवा लेना महाराज, पहले कथा सुनवा दो बहू को, प्रणाम तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ, बैठ लो, कथा में बस चुपचाप सुनते हैं, कोई प्रणाम नहीं, परिणाम ठीक नहीं हो जाएगा। बैठ जाओ, बैठो शांति से एक जगह पर। यहां रिश्तेदारी निभाने मत आओ, यहां आओ तो कथा सुनने आओ। भगवान राम के प्रति प्रेम हो, सुनो। वो बिटिया या आप भी हो, आपको आशीर्वाद तभी मिलेगा जब राम के कथा में आपकी भावना जमेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रणाम से वो माताएं भी डिस्टर्ब होंगी जो सुन रही हैं, क्योंकि प्रणाम तो सबको अच्छा लगता है। सोचेंगे अच्छा आया बड़ा आशीर्वाद, जियो 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 जियो, खूब स्वस्थ रहो, खुशी रहो। माता खुद ही खुश नहीं है, दूसरे को आशीर्वाद दे रही है, सुखी रहो। सुख तो तभी मिलेगा जब धर्म को आप्यायन करोगे, धर्म को अपनाओगे। ये छोटी छोटी बात कठोरता से मैं कहता हूं, तुम कभी बुरा मत मानना, मानोगे तो आदमी बन जाओगे। अगर बुरा मान गए तो आदमी बन जाओगे। मैंने कल भी कहा था, जो बातें कठोर हो उसको ले लेना, नीम की तरह जो कड़वा हो, और जो मीठा मीठा लगे कहना कि शुगर कराने आया है, इसको नहीं खाना मुझे, वो मत लेना। कड़वी बातें ही तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन को बार बार दुखी होने से बचा लेंगी आगे चलकर। माता सती ने यही तो किया था। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप हैं, वो जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं सती। वो कभी भी कथा का अपमान नहीं कर सकती, पर ये लीला रची गई है। भगवान की कोई भी लीला देख करके भगवान और भगवती पर या भगवान के भक्तों पर कभी आरोप मत लगाना। बाली को ऐसे कैसे मार दिया, वहां ऐसे कैसे चले गए, वहां ये कैसे बद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और सीता जी को कैसे छोड़ दिया। ये सब मूर्खों की भाषा है। ये 150 मूर्ख पैदा हो गए हैं भारत और दुनिया में, सब प्रश्न करते रहते हैं। तुम प्रश्न करने के लिए नहीं आए हो। भगवान राम के चरित्र से जो बातें तुम अपना करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को उपलब्ध कर सकते हो, भगवान राम से जो शौर्य सीख सकते हो, जो वीरता सीख सकते हो, जो धैर्य सीख सकते हो, सत्ता के प्रति निर्ममता सीख सकते हो, कोई मोह नहीं है उनके जीवन में, ये सीखने के लिए राम कथा सुनने आते हो। राम की मीमांसा करने, और राम जी कोई कटघरे में खड़े नहीं है, तुम जज नहीं हो जो उनका फैसला करने तुम आते हो। पर ऐसा लगता है जैसे राम जी कोई कटघरे में खड़े हैं और सीता जी और ये जज बने हैं, ये फैसला देंगे कि सीता को क्यों छोड़ दिया। उनकी पत्नी, उनको पत्नी की कोई कष्ट नहीं, तुमको काहे को कष्ट हो रहा है। भगवान राम चाहते हैं कि रघुवंश के बच्चे जब जन्म ले, हमारे जब बालक इस पृथ्वी पर आए, तो जिस अयोध्या में आप कहते हैं अयोध्या बड़ी अच्छी नगरी है क्योंकि राम आए हैं, पर लंका में शायद सीता जी का उतना अपमान कभी नहीं हुआ। जब सीता जी अयोध्या में आ गई तो केवल एक की बात नहीं है कि एक ने ऐसा कहा, अयोध्या के घर घर में ये कानाफूसी हो रही थी। जब कोई पति पत्नी में लड़ाई होती ना, तब कहते हम राम हैं क्या, कितने दिन के बाद आएगी, हम रख लेंगे, अभी हम बता देंगे। भगवान ने देखा कि राजा से जनता प्रसन्न नहीं है,
राजा के ऊपर कई आक्षेप उठाए जाते हैं, ये महारानी है सीता, जनता प्रसन्न नहीं है। भगवान राम तो ऐसे प्रेमी हैं कि आज तक ऐसा कोई प्रेमी बना नहीं। जिन ताजमहल को तुम प्रेम का निशानी मानते हो और कहीं से खड़े होकर के 32 रुपए में एक ताजमहल ऐसे खड़े करके आई लव यू आंखें दे दिए, ताजमहल, वो ताजमहल जिसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए, जिन्होंने बनाए उनके हाथ काट दिए उसने। वो ताजमहल जिसके बनने के बाद, जिसके लिए बनवाया, उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद भी 10 शादियां कर ली उसने। ये कैसा प्यार है, ये कौन सा प्रेम था? ताजमहल कभी प्रेम की निशानी नहीं हो सकती। अगर इस पूरे दुनिया में प्रेम की कोई निशानी है तो एक ही निशानी है, पैदल निकले हुए भगवान श्री राम। न कोई सेना है, न कोई साथ है, बानर और भालुओं का साथ लेकर के। अरे छोटी मोटी नदी पर पुल बनाने में भी झारखंड की सरकारों को 10 साल लग जाते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया भगवान राम ने बानर और भालुओं के साथ अपनी पत्नी के प्रेम में। अगर कभी प्रेम की कोई निशानी हो सकती है तो राम सेतु हो सकती है। राम सेतु देना प्रेम अगर कभी हो तो छोटा सा राम सेतु लेना, बोला ये लो, कभी संकट में फंस जाओगी तो समुद्र में पुल बना के भी आ जाऊंगा, भगवान राम का यह सेतु लो, ये याद करवाना। ये ताजमहल कब से प्रेम की निशानी हो गई?